नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बीजापुर से है, जहां पर जवानों से भरी गाड़ी पर हमला हुआ है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट पर गाड़ी को उड़ाया। बड़ी खबर इस वक्त की बीजापुर से, जहां पर ब्लास्ट में 8 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है। कुट्टूमार के बिद्रे में ये ब्लास्ट हुआ है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आपको बताते चले कि बड़ी खबर बीजापुर से, जवानों से भरी गाड़ी पर हमला किया गया है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट पर ब्लास्ट किया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर आईडी ब्लास्ट की हैं, जहां पर 8 जवान शहीद भी हुए हैं। पूरा मामला बीजापुर से बताया जा रहा है, जहां की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ जवानों के घायल होने की भी खबर है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर में शहीद जवानों को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। वे लिखते हैं कि बीजापुर जिले के कुट्टू में नक्सलियों द्वारा किए गए आईडी ब्लास्ट में 8 जवानों सहित आपको बताते चले कि एक वाहन चालक के शहीद होने की खबर अत्यंत दुखद है। मेरी संवेदनाएं शहीदों के परिजनों के साथ हैं। ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति और शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं। बस्तर में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान में नक्सली हताश हैं। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अपने पीसी में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जीते जी तो पत्रकार का बहिष्कार किया गया था, लेकिन मृत्यु के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने मुकेश का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। आज एक ऐसे विषय पर प्रेस ब्रीफ हमको करना पड़ रहा है जिससे मन में आनंद नहीं है, और हम चाहते हैं कि ऐसे विषयों पर कभी भी हमको आपके समक्ष चर्चा न करनी पड़े। प्रदेश में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और वो सवाल हम सबसे जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारों से जुड़े हुए हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ से जुड़े हुए हैं। तो आज इस महत्वपूर्ण विषय पर आप सभी को संबोधित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं और उनका आग्रह करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। लेकिन इस नववर्ष में कुछ ऐसे दृश्य हम सबको देखने को मिले, कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे कि वास्तव में ऐसा लगा कि नववर्ष में इस तरह की चीजें सामने नहीं। मध्य प्रदेश के पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा नष्ट करने के खिलाफ याचिका सुनने में सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है। कोर्ट ने कहा कि मामला पहले से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रहा है। याचिकाकर्ता या तो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करें या हाईकोर्ट जाकर वहां पर लंबित मामले में अपनी बात रखें। वही बात हमने हाईकोर्ट के सामने भी रखी है। हमने कहा कि हाईकोर्ट के निर्देश के आधार पर हमने अपना यूनियन कार्बाइड के संबंध में कचरा शिफ्ट किया था, और जैसा भी कहा कि वहां की जनभावनाओं को, वहां के बाकी सारे पक्षों को अपनी बात भी कोर्ट में सुनने का मौका मिलना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात को माना है और 6 हफ्ते का समय देते उन्होंने कहा कि बाकी सब पक्ष को भी सुन करके फिर वो आगे अपना निर्णय देने वाले हैं। मैं माननीय उच्च न्यायालय का धन्यवाद भी अदा करना। दतिया विधायक राजेंद्र भारती ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व गृह नरोत्तम मिश्रा पर राजेंद्र भारती ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राजनीति हो, कोई भी क्षेत्र व्यक्ति को अपने मित्र की चिंता जरूर करनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा ने भ्रष्टाचार किया है, इसी के साथ मुकेश दलाल को लेकर बात भी रखी है। तत्कालीन ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को क्लीन चिट देने का हमारा कोई सवाल नहीं, और हम देने वाले भी कौन होते हैं? ये जांच एजेंसी जांच करेंगी, वही क्लीन चिट देंगी या नहीं देंगी वो जांच एजेंसियां जाने। लेकिन वो भी उस कटघरे में है, क्योंकि जो अनुकंपा नियुक्ति है सभी विभागों में खाली पद रहते हैं, और ये विषय भी जांच का है कि जिस समय सौरभ मणिदीप नगर पालिका की ओर से खेलों के महाकुंभ का शुभारंभ से किया गया है।
भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका राजेंद्र अग्रवाल की अध्यक्षता में इस आयोजन का शुभारंभ किया गया है। आज के इस शुभारंभ पर मैं यहाँ पर आए हुए सभी खेल खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और 2025 में हमने लगभग आज 26 साल पूरे किए हैं। ये 27वां साल शुरू हो रहा है जब यहाँ की खबर भोपाल से आई है, जहां पर बिल्डर्स पर आईटी की कार्रवाई देखने को मिली है। मामला सेंट्रल प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इस मामले में जानकारी मिली कि सेंट्रल प्रोजेक्ट में कई बड़े अधिकारी और मंत्रियों की जमीन है, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के दोनों बेटे के नाम सेंट्रल पार्क में जमीन खरीदी की गई है। दतिया से आत्महत्या का एक मामला सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के नगर महामंत्री जितेंद्र मेवा फरोश ने रविवार की सुबह अपने घर के दरवाजे पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या के कारणों का पुख्ता तौर पर पता नहीं चला, लेकिन परिवार के लोगों का आरोप है कि बीजेपी पार्षद रिंकू दुबे और उसके साथी अंकित श्रीवास्तव से कई दिनों से परेशान चल रहे थे। और उनको शायद कोई टॉर्चर कर रहे थे। उनका नाम अंकित श्रीवास्तव है और रिंकू दुबे है। कौन है ये? जी, रिंकू दुबे पार्षद हैं और अंकित श्रीवास्तव हैं, जिनको हम मतलब शक्ल से जानते वैसे नहीं जानते। ये दोनों ज़्यादा टॉर्च कर रहे थे कि ज़मीन नाम लिखो, घर मकान नाम लिखो और घर से बाहर करो। जितेंद्र मेवा फरोश जी थे, इन्होंने सुसाइड कर लिया है। लाइसेंसी बंदूक है उनकी और सिर में गोली मार के आत्महत्या कर ली। एमपी कांग्रेस के आपको पता चले कि एससी मोर्चा ने कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बंगले पर घेराव किया है। एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार ने परिवहन विभाग पर आरोप लगाया और परिवहन विभाग के एक सिपाही के यहां पर इतना सोना और रुपए मिलता है, लेकिन इसकी जांच अभी भी अधूरी है। उत्तर प्रदेश में परिवहन विभाग का सिपाही धनकुबेर निकलता है। 52 किलो का सोना, 10 करोड़ से अधिक की नगद राशि और करोड़ों रुपए की उनकी जमीन का खुलासा होता है। हमारा आज प्रदर्शन करने का, माननीय मुख्यमंत्री के सामने ज्ञापन देने का उद्देश्य इतना है कि इस मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। एक छोटे से सिपाही के पास। मध्य प्रदेश के गुना जिले से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर जिले के सिरसी थाना क्षेत्र के गांव करीली में बीती रात दबंगों ने एक परिवार पर वो कहर ढा दिया है। ठंड में रात करीब 2 बजे ट्रैक्टरों से पहुंचे 15-20 लोगों ने गहरी नींद में सो रहे सहरिया परिवार की झोपड़ी पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया। अचानक हुए हमले से परिवार उठकर अपनी जान बचाते हुए भागा है। हमारे साथ हुई, हम खेत पे गेंद की रखवारी पे सो रहे थे खेत पे, तो यादव आए थे ट्रैक्टर लेके, हमारी टपरिया पे ट्रैक्टर चढ़ाया और हम वहाँ से ईट के भागे। ईट के भागने के बाद में फिर हम जान के मैंने छेड़ के लाठी से मारे और हमें कोई होश नहीं है। जो बैरावानी ने पकड़ के इन्हें मूत भी पिलाया, पेशाब पिला दे, इन्हें पकड़ के कौन उदयवान। हम बस भी गए थे गेन पे, टपैया मपैया सब हमारी टोर पा डारी आँख डार जो सबरी और का हाँ खेत भी बस थे हम सब टपैया मपैया सब हमारी आँख दई, हमारे गेहूँ आँख दई और अमन का जी पीटे मारे उदयवान ने और अमन मुँह पे लाए अनके डार के नहीं और हमें कोई शोध नहीं। क्या नाम है भाई? प्रेम भाई। क्या? प्रेम भाई। कहाँ रहती हो? करीली। क्या घटना हुई तुम्हारे साथ? हमारे साथ जो ही भाई, हम तो टपैया बस भी गए थे खेत पे हाँ। हमें ट्रैक्टर से भी कूच भी आए मिलक जने आते बहुत 10-20 जने 10-20 आदमी आते हम कानून हम। अशोकनगर से प्रेम प्रसंग का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पर दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि दोनों दोस्त को एक ही लड़की पसंद थी और प्रेमिका से अवैध संबंधों के शक के चलते दोस्त अंकित की हत्या कर दी गई है। उसके लेकर के उस जगह में बुला करके डंडे और अन्य दूसरे साधनों से मारपीट करते हुए उनकी हत्या को कारित किया। उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय सूट कर दिया गया है।
और स्थिति अभी शांतिपूर्ण है और ये सब घटना आपके सामने है। ये जो बॉडी है, पडुंगा जिला अध्यक्ष वैशाली मल्ले प्रदेश कार्यालय भोपाल पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि एक बार फिर से उन्हें जिला अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। उन्होंने लोकसभा में बीजेपी को जिताने के लिए टीम बनाई है। अभी उनको 1 साल ही जिला अध्यक्ष बने हुआ है और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें मौका नहीं मिलता तो किसी भी माफिया को जिला अध्यक्ष के तौर पर न बनाएं। कुछ लोग और भी दावेदार हैं, तो वो लोग आए थे और कुछ ऐसे हैं जो समर्थक हैं, वो भी आए हैं। और मैं तो बस पार्टी से इतना कहना चाहती हूँ कि मुझे सिर्फ 1 साल हुआ है और मुझे अपना कार्यकाल पूरा। नशे के खिलाफ भोपाल पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते शाहजहांबाद पुलिस ने 19 साल के मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक के खिलाफ थाना निशातपुरा में कई मामले पहले से भी दर्ज हैं। मुखबिर द्वारा दी गई सूचना के आधार पर शाहजहांबाद पुलिस ने देवेंद्र सेन नामक युवक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 200 ग्राम चरस बरामद हुआ है। साथ ही एक धारदार हथियार भी उसके पास से जब्त किया गया है। अधिकारियों को निर्देश है कि कोई भी गांजा, मादक पदार्थ, अवैध शराब, इनके विरुद्ध समय समय पर कार्रवाई होती रहती है। 4 तारीख को सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति जो है छुरी लेकर खंडार तालाब के किनारे उसमें बैठा हुआ है, किसी गंभीर घटना को अंजाम देने। मंत्री विश्वास सारंग ने 28वें राज्य स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। यह आयोजन 8 जनवरी तक चलेगा। 7 विधाओं में राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं होंगी। उत्सव में 10 संभागों से 350 प्रतिभागी भाग लेंगे। सीएम मोहन यादव के मुख्य अतिथि में जो है वो 8 जनवरी को इसका समापन होगा। विजेता 12 जनवरी को दिल्ली में एमपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय युवा उत्सव में शामिल होंगे। और गुलामी के जो प्रतीक है वो उस काले निशान को भी बदल रहे हैं। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर कांग्रेस को तो इसका विरोध करना है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता कांग्रेस के अंग अंग में और दिमाग में भरी हुई है। उन्हें इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी विषय में टंगड़ी अड़ाने की पन्ना जिले के एकमात्र सीमेंट प्लांट जेके सैम द्वारा लगातार क्षेत्र में जन सरोकार के कार्य किए जा रहे हैं। जेके कंपनी के आने के बाद में क्षेत्र में काफी परिवर्तन देखने को मिल रहा है। कंपनी की तरफ से जेके प्लांट की तरफ से टूर्नामेंट चल रहा है, बहुत अच्छा आयोजन करा रही है और सब चाहते हैं कि हर साल इसी तरह का आयोजन कराए। जो पंचायत स्तर का ये लेवल ले रहे हैं कि पंचायत के ही खिलाड़ी खेलेंगे, तो इसमें हर नए युवा खिलाड़ी को खेलने का मौका मिल रहा है। इससे अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अवसर है। बहुत अच्छा मैच चल रहा है और जेके कंपनी का उद्देश्य है कि जो क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं वो निकल के सामने आए। और सबसे अच्छा सिस्टम इन लोगों ने ये रखा है कि हमारे यहाँ कोई भी मैच होता था तो बाहरी लड़के आ जाते थे खेलने, तो इन लोगों ने आधार के हिसाब से आधार लेके क्षेत्रीय व्यक्तियों का को चयन किया है और ये बहुत अच्छी पहल है। और वैसे जेके कंपनी शुरू से मैंने देखा है, जब मैं सरपंच था सिमरिया का तो हायरिंग हुई थी तो मैंने मांग रखी थी। देखिए, जेके का CSR को लेकर शुरू से ही बहुत मानसिकता क्लियर रही है। हमारे प्रमोटर्स का मानना है कि जब तक आसपास के सराउंडिंग में समुदाय का विकास नहीं होगा, जब तक कंपनी का विकास नहीं होगा। तो हमारा हमेशा से मानना है कि यूथ को लेकर आगे चल। सक्ती जिले में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के नाम की घोषणा हुई है। सक्ती जिले के बीजेपी जिला अध्यक्ष टिकेश्वर गबेल बने। पूर्व गृह मंत्री रामसेवक पैकरा जिला चुनाव पर्यवेक्षक और जिला चुनाव प्रभारी कृष्णा राय ने घोषणा की है। सांसद कमलेश भी मौके पर मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय सूरजपुर में आज नए जिला अध्यक्ष की घोषणा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला अध्यक्ष की घोषणा को लेकर काफी सरगर्मियां देखने को मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर्वसम्मति से मुरली मनोहर सोनी को भी नवीन जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। देखिए, हर 3 साल 4 साल में एक बार संगठन के चुनाव होते हैं और संगठन के चुनाव में किसी न किसी एक को सभी प्रकार के दायित्व दिया जाता है, वो चाहे जिला का हो चाहे मंडल के हो। निश्चित रूप से प्रदेश संगठन जिस रूप में
ये दायित्व मुझे सौंपा है और हमारे जिला के सभी वरिष्ठ जो आशीर्वाद दिए हैं और मैं सभी वरिष्ठों के आशीर्वाद से सभी हमारे जिला के सभी कार्यकर्ताओं, मंडल अध्यक्ष और सभी कार्यकर्ताओं के साथ में मिलकर और पार्टी का जो भाजपा के प्रदेश नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को सारे कार्यकर्ता स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर कोई पक्ष विपक्ष नहीं है, सारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एक है, कोई यहाँ पर नाराज नहीं है, सभी लोग संतुष्ट। छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले में भारतीय जनता पार्टी ने चंपा देवी पावले को नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति पूर्व सांसद कमला भान सिंह के द्वारा की गई। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल मौके पर मौजूद रहे हैं। तो बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर पुलिस भर्ती को लेकर बवाल। फिजिकल टेस्ट ना होने पर बवाल, सीट नहीं है कहकर नहीं हो रहा फिजिकल। बड़ी खबर इस वक्त की, ओबीसी और जनरल का पद ना होने का दे रहे हवाला। फिजिकल टेस्ट में लगाए जा रहे भेदभाव के आरोप। माना पुलिस कैंप में हो रही पुलिस भर्ती, अलग अलग जिलों से पहुंचे अभ्यर्थी। बड़ी खबर जहां पर पीटीएस माना में भर्ती को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। जहां पर बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, रायपुर से पुलिस भर्ती को लेकर बवाल मचा हुआ है और माना पुलिस कैंप में लगातार पुलिस भर्ती हो रही है। अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी भी यहां पर पहुंचे हैं। बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर पुलिस भर्ती को लेकर बवाल है। माना पुलिस कैंप में पुलिस भर्ती लगातार जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर पुलिस भर्ती को लेकर बवाल भी मचा हुआ है और साथ ही यहां पर अभ्यर्थी भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरेश चंद्राकर को एसआईटी ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया है। पत्रकार की हत्या के मास्टरमाइंड ठेकेदार सुरेश चंद्राकर अभी फरार चल रहा था। एसआईटी टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार को सूचना के अधिकार 2005 अधिनियम के तहत जानकारी मांगने पर ठेकेदार के द्वारा गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी गई। बलरामपुर जिले के कुसमी में पत्रकार अमित सिंह भोलू के द्वारा मंडी प्रांगण में चल रहे काम को लेकर लोगों की शिकायत पर सूचना के अधिकार पर जानकारी मांगी थी। 26/12/2024 को मेरे द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत में कुसमी विकास खंड के मंडी प्रांगण में हो रहे निर्माण कार्य का जानकारी के लिए सूचना का अधिकार में जानकारी मांगा गया था। इसके बाद कल विगत दिनांक 3/1/2025 को ठेकेदार काशीनाथ जी के द्वारा मुझे गाली गलौज माँ बहनी गंदी गंदी गालियां दी गई और बोला गया कि तुम अपना आवेदन वापस ले लो, मैं तुमको दुनिया में नहीं रहने दूंगा। इसके बाद फिर मैं इन सभी विषयों का चर्चा अपने सभी प्रेस के साथियों से मैंने किया और फिर सभी लोगों ने हम लोग संयुक्त रूप से कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए करके इसलिए हम लोग थाने में उपस्थित हैं। एमसीबी जिले में प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार पर सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। कलेक्टर और एसपी के निर्देश पर एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत जब्त की गई अवैध शराब को सार्वजनिक रूप से नष्ट किया गया है। के आदेश पर श्रीमान कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन भेजा गया था। कलेक्टर महोदय के द्वारा उसमें अनुमति दी गई, जिससे पूरे एमसीबी जिला के टोटल 8 थाने का जो 34(2) आबकारी एक्ट में जब्ती किया गया था उसकी नष्टीकरण की जा रही है। वॉइस में भी 34(2) की कार्रवाई होती है तो नियमानुसार उसको भी नष्टीकरण कार्रवाई की जाएगी। कितने साल की शराबें हैं ये?
अभी उस पूरे रिकॉर्ड देख के ही कि बता पाऊंगा। उसे 8-10 साल के पुराने प्रकरण में भी है इसमें। कलेक्टर महोदय ने जो भी अवैध शराब जब्त हुए थे विभिन्न प्रकरणों में आबकारी अधिनियम के 34(2) के तहत जिले के विभिन्न थानों में जो अवैध शराब जब्त किए थे देसी विदेशी, जिसमें कुल 215 प्रकरण हैं और 9,375 लीटर करीबन शराब है, जिसको नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है, जिसकी वीडियोग्राफी की जा रही है, जिसका आप लोग के संबंध में पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। मतलब सारे नियमों का पालन करते हुए नष्टीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसमें सर है क्या कि डिटेल में कि कौन कौन सा इस पे जो है ब्रांड है, क्या इसमें डिटेल है? ये आप लोग के सब समझ के ही है, तो आप देख लीजिए कि उसमें विदेशी और देसी जो शराब है बस उन्हीं का ये है। तो इसकी प्रक्रिया किस तरह से होती है जो नष्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है? तो क्या जो भी मतलब अवैध शराब जब्त होते हैं वो अवैध शराब जब्त होने के पश्चात विनष्टीकरण के लिए एसपी महोदय के प्रतिवेदन पर कलेक्टर साहब आदेश पारित करते हैं और उस आदेश के परिपालन में एसडीओपी साहब के साथ और थाना प्रभारी। सूरजपुर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने पर चालान के साथ में गाड़ी भी जब्त की जा रही है। सड़क हादसों को रोकने के लिए एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। रायपुर शहर के ऑटो और ई रिक्शा चालकों की यातायात पुलिस के साथ में बैठक हुई। बैठक में घड़ी चौक, शास्त्री चौक पर ऑटो और ई रिक्शा पर प्रतिबंध को लेकर यातायात पुलिस और ऑटो चालकों की चर्चा होगी और शहर में ऑटो चालकों की वजह से हो रही ट्रैफिक जाम की दिक्कत को लेकर बैठक में चर्चा होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।